अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अपना नया चैप्टर इंडेक्स नंबर। ये हमारा आखिरी काम है चैप्टर का और इंशाल्लाह ताला पहले हम इसमें डिस्कशन करेंगे इसकी कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और दैन फिर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन। किसे कहते हैं इंडेक्स नंबर? ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पर प्रॉपर मैंने हाईलाइट भी कर लिया है, इसको बहुत इजी वर्डिंग के अंदर मेंशन किया गया है। इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स डिज़ाइन, ये स्टैट्स की एक ऐसी मेजरमेंट टूल्स हैं टू शो चेंजेस इन वेरिएबल, जो कि बेसिकली चेंजेस शो करता है वेरिएबल में, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम की रिस्पेक्ट से चेंजेस को, जोग्राफिकल लोकेशन की बेस पे चेंजेस को, और अदर करेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम प्रोफेशन की रिस्पेक्ट से जो चेंजेस होता है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक सिंपल सी मिसाल है, इनकम चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज होती है, प्राइस चेंज होने से सप्लाई चेंज हो रही होती है प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट से, कंजम्पशन चेंज होने से यूटिलिटी चेंज हो रही होती है, तो बहुत सारी चेंजेस होती हैं। तो हम जनरली इंडेक्स नंबर के अंदर प्राइस को ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स या प्राइस ऑफ कमोडिटी पे क्या चेंज आता है, ठीक है ना, ईयर टू ईयर। तो वो हम चेंजेस डिस्कस करते हैं इंडेक्स नंबर में। A collection of index number for different years location is sector is sometimes called index series। अगर एक से ज़्यादा आपके पास इंडेक्स नंबर मौजूद हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ईयर के मौजूद है, वो फिर इंडेक्स सीरीज़ बन जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मूव करते हैं आगे। अब जनरली जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में इज़ अ नंबर दैट मेजर्स अ रिलेटिव चेंज इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल की प्राइस अगर ईयर टू ईयर चेंज हो रही है तो उसकी चेंज को हम डिस्कस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो वो कहलाएगा सिंपल इंडेक्स नंबर। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरे पास ईयर मौजूद हैं कुछ और प्राइस मौजूद है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ईयर मौजूद है, प्राइस मौजूद है, और यहाँ पर हम निकालेंगे प्राइस इंडेक्स। जैसे मिसाल के तौर पे पहला ईयर मौजूद है 2018, नेक्स्ट है 2019, और उसके बाद मौजूद है 2020। अब हम इनकी प्राइस की बात करते हैं। लेट सपोज पहले ईयर किसी गुड्स की प्राइस थी 20, नेक्स्ट ईयर हो गई 25 एंड नेक्स्ट ईयर हो गई 30। प्राइस का यूनिट डिफाइन करते हैं, जनरली हम PKR के अंदर अपने प्राइस को डिफाइन करते हैं जी। अच्छा, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो ये जहन में रखिएगा। प्राइस इंडेक्स नंबर ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम कि सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में आपको एक ईयर के प्राइस को, जैसे जस्ट लाइक 20 है, नेक्स्ट ईयर 25 है, नेक्स्ट ईयर 30 है, हमें एक एक साल के प्राइस को कंपेयर करना होगा। किससे कंपेयर करना होगा? उसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 2018 की जो ये क्वेश्चन है मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल
बेस ईयर हमने ले लिया 2018। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, प्राइस इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली कुछ ऐसे होता है कि प्राइस इंडेक्स में आप लिखते हैं करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। अब आप ये देखें कि जब मैं आपसे कहता हूँ प्राइस इंडेक्स निकालें, मैं सिंपल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। अब जैसे मिसाल के तौर पे 2018 है, मैं आपसे कहता हूँ भाई 2018 का आप मुझे प्राइस इंडेक्स निकालें। आप कहेंगे सर फार्मूले के मुताबिक करंट प्राइस तो 2018 में 2018 है, बेस ईयर क्या है? मैंने आपसे कहा आप सवाल पढ़ें तो 2018 का बेस ईयर 2018 ही है। इसका मतलब हो गया सिंपली कि बेस ईयर की जो प्राइस 20 है और करंट ईयर 2018 में प्राइस भी 20 है। जाहिर सी बात है 2018 में करंट 20 होगा और बेस ईयर इस सवाल में 2018 है, तो बेस ईयर का प्राइस भी 20 ही एज्यूम होगा। तो जब मैं इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करूंगा तो वो 100 आएगा। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा, पहले साल बेस ईयर सिंपल प्राइस इंडेक्स ऑलवेज बी 100। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ भी है कि बेस ईयर का सिंपल प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 होगा। उसकी सिंपल वजह यह है कि अगर बेस ईयर 18 है तो 18 में करंट ईयर की प्राइस भी यकीनन वही होगी जो बेस ईयर 18 की प्राइस है। तो 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2018 में जब मैं प्राइस इंडेक्स निकालूंगा तो फार्मूला देख लें, करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की प्राइस चाहिए। 2018 में करंट ईयर की प्राइस 20 है और सवाल में बेस ईयर भी 2018 है, तो उसकी प्राइस भी 20 होगी। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ईयर पे। 2019 में प्राइस मेरे पास 25 है और बेस ईयर क्योंकि 2018 है तो उसकी प्राइस मेरे पास 20 ही फाइंड आउट होगी। तो जब मैं 25 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपली जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 125% है। नेक्स्ट ईयर में मूव करते हैं। 2020 में हमारे पास करंट प्राइस 30 है और बेस ईयर क्योंकि सवाल में 2018 है तो इस साल के लिए भी बेस ईयर की प्राइस 2018 वाली प्राइस यानी कि 20 हो जाएगी, तो 150 आ गया। ठीक है जी, आई होप कि आपको सिंपल प्राइस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अब हम सिंपल प्राइस इंडेक्स के अंदर से ही मूव करेंगे और सिंपल प्राइस इंडेक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा मैं।
अब हम पास्ट पेपर का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। Taking 1980 as the base year, compute price relative of the falling price of wheats। ये ईयर दिए हुए और ये वीट की प्राइस दी हुई है। अब ये जहन में रख लें, हमारे पास चार्ट में मुख्तलिफ ईयर्स मौजूद हैं 76 से 82 और प्राइस मौजूद हैं। और ये जहन में रख लिएगा, सवाल के अंदर क्लियर मेंशन है कंप्यूट प्राइस रिलेटिव ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ फीड, एक कमोडिटी की। तो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन डिस्कस की थी सिंपल प्राइस इंडेक्स की। अ सिंपल इंडेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट मेजर रिलेटिव चेंजेस इन अ सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू अ बेस, ठीक है ना। तो एक वेरिएबल की चेंजेस को डिस्कस करेंगे तो सिंपल प्राइस इंडेक्स है। और आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद है उसमें भी क्लियर मेंशन है क्या बेसिकली 1980 एज द बेस ईयर कंप्यूट प्राइस रिलेटिव ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ फीड, इसको डिस्कस करें, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने सवाल के अंदर मेंशन कर दिया है कि जो 1980 है, क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन 1980 एज द बेस ईयर आपने मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले आप देख लें, बेस ईयर 1980 मेंशन कर दिया आपने, और फिर प्राइस रिलेटिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है, वो आपने मेंशन कर दिया, ठीक। अब हम फार्मूला देखेंगे, तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है। फार्मूला देख लें जी, फार्मूला मौजूद है पी ओ एन, ओ स्टैंड फॉर बेस और एन स्टैंड फॉर करंट, कि जो आप प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने हैं उसका फार्मूला मेंशन है पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ मल्टीप्लाई बाय 100। पी एन का मतलब होता है करंट ईयर की प्राइस और पी ओ का मतलब होता है प्राइस इन बेस ईयर। मैं इसको वर्डिंग के अंदर भी मेंशन कर देता हूँ जी। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर। इसको भी हम बॉक्स के अंदर ही रख देंगे ताकि फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब ना हो। चल, अब आप ये देख लें, वही चीज़ मैंने आपके साथ यहाँ पर भी शो कर दी है फार्मूले में। आगे बढ़ते हैं जी। अब सबसे पहले आप ये देख लें, आपको जो कॉलम दिया हुआ है वो ईयर का दिया हुआ है सबसे पहले, और उसके नीचे प्राइस के कॉलम। क्वेश्चन में भी आप देख लें, सबसे पहले आपने ईयर के कॉलम मेंशन किए, देन प्राइस। अब प्राइस रिलेटिव इंडेक्स का जो फार्मूला है उसमें देख लें, प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर। अब सवाल के अंदर बेस ईयर 1980 है, तो इसका मतलब है जो बेस ईयर की प्राइस है वो 25 है, और 76 में करंट ईयर की प्राइस 21 है। तो हमने 21 को डिवाइड करना है 25 से और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 84।
आपने 76 की प्राइस 21 को, करंट ईयर की प्राइस 21 और बेस ईयर आपके पास मौजूद है जी, चेक कर लें 1980। तो 1980 की जो प्राइस है वो है 25। तो करंट ईयर 21 और बेस ईयर की प्राइस 25 को डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई, 84 आंसर आ गया। 77 के अंदर जो करंट ईयर है वो है हमारे पास 22 और बेस ईयर इसके लिए भी 25 है। तो 22 को 25 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 79 में करंट ईयर की प्राइस 24 है, बेस ईयर की प्राइस इसमें भी 25 ली जाएगी जी। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 96 आ जाएगा। चेक कर लें जी, ये एक मिसिंग हो गए थे हमसे 78 का। तो 78 की जो करंट ईयर है वो 23 और बेस ईयर इसमें भी 25 है। डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 92 आ जाएगा। आराम से देखें, फिर 1980 देख लें जी, जो मैंने भी आपको ऊपर भी पढ़ाया था। 1980 में करंट ईयर की प्राइस भी 25 है और बेस ईयर की प्राइस भी 25 है। तो यहाँ पर भी देख लें, अगर बेस ईयर 1980 होगा तो इसमें जो सिंपल प्राइस इंडेक्स आएगा वो 100 आएगा। यही बात मैंने आपको ऊपर भी समझाई थी, यहाँ पर भी चेक कर लें। बेस ईयर 2018 है तो उसका भी प्राइस इंडेक्स 100 ही आएगा। चेक कर लें जी, हमारे पास पूरा काम मौजूद है। 100 आ रहा है बेस ईयर का इंडेक्स नंबर। अब अपने क्वेश्चन पर आ गया, फिर सिमिलरली 81 और 82 का भी हमने काम कर लिया। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपके साथ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे 2014 प्राइवेट के क्वेश्चन 2 पार्ट 6 में। इसको देख लें फिर हम मूव करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे 11 रेगुलर। फाइंड दी 11 रेगुलर क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 3। फाइंड दी प्राइस रिलेटिव ऑफ फॉलोइंग प्राइसेस यूजिंग 1970 एज बेस ईयर। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा, बेस ईयर 1970 है और बेस ईयर की प्राइस 7.65 है। वही फार्मूले आपने मेंशन कर दिए जो आपने पहले भी मेंशन करे। चेक कर लें जी, 70 की प्राइस 7.65 को आपने डिवाइड किया है किससे? आपने डिवाइड किया है इसको 7.65 बेस ईयर की प्राइस से, क्योंकि बेस ईयर 7.65 है। तो
70 बेस ईयर है और करंट ईयर 70 में भी 70 की प्राइस ली जाएगी। तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर देख लें जो इंडेक्स नंबर आएगा पहला वाला वो 100 ही होगा। ये बात आपको और वेरीफाई होगी। फिर आप देख लें 70 के अंदर 8.99 को आपने डिवाइड किया 7.65 बेस ईयर 70 की प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर आप 1 बाय 1 करके नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते रहे। सुकून से देखें इस चीज़ को। मेरे हिसाब से इस सवाल में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सेवेंटी 74 की जो बेस ईयर की प्राइस थी 10.91, इसको आपने डिवाइड किया 7.65 से, बिल्कुल सुकून के साथ आपने ये काम कर लिया होगा जी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और लेक्चर भेजूंगा जिसके अंदर हम लिंग रिलेटिव को डिस्कस करें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।